जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल पारुमान्या ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मैं इतनी लेट क्यों डाल रही हूँ, क्या क्या इस ब्लॉग में चेंजेस हुए, कहाँ कहाँ हम लोग गए, ये बताऊँगी मैं आगे ब्लॉग में। फिलहाल जो अभी चल रहा है मैं उसके बारे में बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगाया था 2 बजे का अलार्म, क्योंकि मुझे 6 बजे कन्या भोजन कराना था। तो उस टाइम पे तो मैं नहीं उठ पाई, तो मैं यहाँ 4 बजे फटाफट उठ के भागी नहाने के लिए। फिर मैंने आके बाकी की तैयारियां करने लगी। तो देखिए यहाँ पर छोले और चने उबल चुके हैं। एक साइड एक गैस पे मैंने खीर चढ़ा दी है और दूसरी गैस पे मैं सूखे आलू बनाऊंगी, छोले बनाऊंगी। अभी तो फिलहाल मैं सूजी का हलवा बनाने जा रही हूँ। और देखिए ड्राई फ्रूट्स जो मैं डाल रही थी वो मैंने कल ही तैयार करके रख दिए थे। कल की वीडियो में आप जरूर देखना, वो मैंने डाल के रख दिए थे। तो यहाँ पर मैंने सूजी के लिए मैंने नाप लिया था, कल ही नाप के रख दिया था कि मुझे इतनी चाहिए रहेगी, तो मैंने अलग डिब्बे में रख दिया। तो वो मैंने सारी यूज़ कर ली। बाकी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो 1-2 मुट्ठी के करीब मैंने डाल दी। तो यहाँ पर सूजी फ्राई कर रही हूँ मैं अभी फटाफट से, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी थी, मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे काम करूँगी, लेकिन माता रानी की दुआ से काम होता ही रहा। तो यहाँ पर देखिए चीनी मैंने एक फ्राइंग पैन में डाल दी है और जो हरी इलायची है मैं वो भी डाल दूंगी। एक साइड में चला भी रही हूँ। और मैं यहाँ पर अलग ही तरीके से बनाऊंगी। इसमें पानी डाल के फूड कलर डाल के गर्म होने रख दूंगी। जब तक चीनी मेल्ट होगी यहाँ पर सूजी भुनती रहेगी। तो यहाँ पर देखिए सूजी भी लगभग भुन चुकी है। एक साइड में खीर भी चला रही हूँ। और आटा मैंने सबसे पहले आटा ही लगा के रखा था, क्योंकि आटा फूलता रहे। अब ये चाशनी उठा के डाल देंगे। आपके इसमें 2 प्रॉफिट हो जाएंगे। एक तो गरम गरम रहेगा, उतना टाइम नहीं लगेगा पानी को गर्म होने में, ऑलरेडी गर्म होगा और बहुत जल्दी से हलवा भी आपका बन के तैयार हो जाएगा। और देखिए कल जो मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे थे वो और हरी इलायची सब मैं डाल दूंगी। यही अच्छा वो प्लानिंग होती है कि आप एक दिन पहले से थोड़ी थोड़ी प्लानिंग कर देते हैं ना। अगर आप अकेले भी रहते हैं काम करने के लिए, बहुत इजीली काम हो जाते हैं आपके। तो यहाँ पर मैंने एक थाली में घी लगा दिया है। घी लगा के थोड़े से गोला मैंने नीचे रख दिया था और बाकी का जो हलवा गरम गरम ही थाली में सेट करने रख दिया। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था, जल्दी जल्दी में एक्स्ट्रा बचा हुआ दूसरी थाली में रख दूँ, दिमाग में ही नहीं आया। बाकी का ऊपर से ड्राई फ्रूट्स और जो गोला वगैरह अच्छे से छिड़क कर ये मैं रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। ये जो रह गया, अब मैंने इसको किसी और बर्तन में ट्रांसफ़र करके रख दिया। और ये जो मैंने बताया था कि मैंने जो घर में दीदी आती है उनकी बेटी को रोक लिया था, तो जब तक वो काम करके नहा धो के आई मेरा सारा काम हो चुका था। केवल पूड़ियाँ बेलना और सेकना था। तो मैंने कहा वो तुम करो और मैं कर लेती हूँ पूजा की तैयारी। तो यहाँ पर देखिए छोले मैंने बनने के लिए छोले मेरे बन चुके हैं। यहाँ पर काले चने बन रहे हैं, सूखे आलू भी बन गए हैं। अब मैं कर लेती हूँ पूजा की तैयारियाँ। और आप कन्या भी आ चुकी है। मैंने इन्हें कहा 10 मिनट वेट करो जब तक पूड़ियाँ बने। आप सुनिए कथा। महानवमी नवरात्रि व्रत का आखिरी दिन होता है। इस दिन लोग माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा कर हवन करते हैं। कई लोग नवमी के दिन कन्या पूजन भी करते हैं। महानवमी के दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना की जाती है। इनकी पूजा से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महानवमी के दिन व्रत रखने वालों को नवरात्रि की इस पावन कथा को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। कन्याओं के पूजन के बाद ही 9 दिन के व्रत खोला जाता है। माँ सिद्धिदात्री का पूजन करने के बाद ही नवरात्रि का समापन किया जाता है। शारदीय नवरात्रि में आने वाली नवमी को महानवमी भी कहा जाता है। नवमी नवरात्रि का 9वां दिन और दुर्गा पूजा का तीसरा दिन यानी आखिरी दिन होता है। माँ दुर्गा के ये 9 दिन हिंदू धर्म में बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। इसके बाद 10वें दिन दशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है, एक बड़े पर्व के रूप में मनाया जाता है। अष्टमी की शाम से ही नवमी की तिथि लग जाती है। इस दिन 9 दिन का उपवास और तप का आखिरी दिन होता है। कन्या पूजन करके नवरात्रि का समापन किया जाता है। नवमी यानी दुर्गा नवमी के दिन कई लोग अपना व्रत पूर्ण करते हैं और अंत में छोटी छोटी कन्याओं को पूजन किया जाता है।
उन्हें घर बुलाकर उन्हें भोजन करवाया जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छोटी कन्याओं को देवी का रूप माना गया है। कन्याओं के पूजन के बाद ही 9 दिन के व्रत खोला जाता है। माँ सिद्धिदात्री पूजन करने के बाद ही नवरात्रि का समापन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि माँ पार्वती ने महिषासुर नामक राक्षस को मारने के लिए दुर्गा का रूप लिया था। महिषासुर एक राक्षस था जिससे मुकाबला करना सभी देवताओं के लिए मुश्किल हो रहा था। इसलिए आदिशक्ति ने दुर्गा का रूप धारण किया और महिषासुर से 8 दिनों तक युद्ध किया और 9वें दिन महिषासुर का वध कर दिया। उसके बाद से नवरात्रि का पूजन किया जाने लगा। 9वें दिन को महानवमी के दिन से जाना जाने लगा। इसके साथ ही सबसे पहले भगवान राम ने रावण से युद्ध करने से पहले 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा की थी और इसके बाद लंका पर चढ़ाई करके 10वें दिन रावण का वध किया था। इसलिए नवरात्रि के अगले दिन विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। अधर्म पर धर्म की विजय हो, असत्य पर सत्य की विजय हो, बुराई पर अच्छाई की विजय हो, पाप पर पुण्य की विजय हो, अत्याचार पर सदाचार की विजय हो, क्रोध पर दया क्षमा की विजय हो और अज्ञान पर ज्ञान की विजय हो। दशहरे की शुभकामनाएं आप सभी को। जय माता दी। और आप सभी ने कथा तो सुनी ही होगी, आई होप आपको अच्छी लगी हो। और यहाँ पर कन्या भोजन भी पूर्ण हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर सभी कन्याएं जा रही हैं। तो सबसे पहले मैं कन्याओं को विदा कर देती हूँ। तो मैंने 7 कन्याएं, 2 बरुआ थे, क्योंकि 2 कन्याएं जो दीदी आती हैं उनकी बेटियाँ थी, वो आई नहीं थी, तो मैंने थाली लगा दी थी। तो ज़्यादा ही बॉयज़ आ गए थे, करीब 5 बॉयज़ एक्स्ट्रा थे। तो मैंने उनको बैठा दिया था कि आप बैठो, आपको प्रसाद दे दूँगी। और जो मैं कन्या भोजन में बच्चों को लूँगी वो मैंने अलग गिनती लगाई थी। तो यहाँ पर सभी कन्याओं को सप्रेम मैंने विदा कर दिया है। अगली बार इसी तरह फिर आएँ। और बाकी बचे हुए बच्चों को प्रसाद, रुपए, फल देकर मैंने इनको भी विदा कर दिया है। बाकी के बच्चे सब लाइक करने को कह रहे हैं, तो इन बच्चों की बात मानकर प्लीज़ लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। आज घर पर बच्चे आए थे, वो बहुत गरीब बच्चे थे। उनको भोजन कराकर हमें भी शांति हुई और वो भी बहुत खुश होकर गए। ऐसे बच्चों को सदैव ही आपको खिलाना चाहिए। तो ये हो गया मेरे व्रत खोलने की तैयारी। हस्बैंड बोले चलो पहले तुम्हारा व्रत खुलवा देते हैं, फिर बाकी के काम करते रहना। तो इसीलिए मैंने बेटी का ही प्लेट लगा ली थी कि मैं व्रत खोल के बेटी को दे दूँ। और यहाँ मेरा बेटा भी नहा धोकर तैयार हो गया था। मम्मी पापा आने वाले थे घर पर। आज मैंने सभी को इनवाइट किया था कि फिर हम चलते हैं। आगे का जो मैं आपको प्लान बताऊंगी, हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। और यहाँ देखिए, मैं सबसे पहले आसन उठा लेती हूँ, क्योंकि जब मैं जाऊँगी तो उसके बाद आसन नहीं उठा पाऊँगी। तो देखिए, सबसे पहले आप जब नारियल को उठाएं तो उसे उठाकर माथे से पुचकारें और लगाएं। और जब हम ये ज्वारे जो हमने पोए हैं, इसी तरह से इनको भी उठाएं। और जो भी आपका विसर्जन करने वाला है सब एक पॉलीथीन में या किसी बैग में डाल दें। तो मैंने ये डाल लिया है। तो यहाँ मैं लग रही थी। और ये है मेरी अखंड ज्योति। भगवान की माता रानी की कृपा से मेरी ज्योति खंडित नहीं हुई थी, बहुत अच्छे से प्रज्वलित होती रही। और अभी भी ये बहुत अच्छे से प्रज्वलित होंगी। लेकिन मुझे जाना है, किसी कारणवश के जाना ही पड़ेगा। और इसी बच्चे का मुंडन है इसीलिए। और ये मेरा बेटा बैठा है। तो मैं जाने से पहले अपनी अखंड ज्योति को नीचे रख कर जाऊँगी और माफ़ी मांग रही हूँ। अगली बार आऊँगी, अगली बार जब माता को बैठाऊँगी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी और अच्छे से ध्यान रखूँगी। जो भी गलती हुई हो वो माफ़ करें। तो यहाँ पर हम चल दिए हैं दीदी के घर पर और रास्ते में पड़ेंगे गढ़गंगा जी। लेकिन हम वहाँ पर ना रुककर पहले दीदी को रिसीव करके लाएंगे, फिर हम बाद में मुंडन कराएंगे। यहाँ देखिए, गाड़ी में हम सब बैठे हैं। ये हैं देवर देवरानी, मेरी सासू माँ और हम सब लोग।
तो ये रहा अन्या का स्कूल। तो हम लोग मजाक कर रहे थे कि चलो अन्या तुम्हें अभी छोड़ते चलते हैं, तुम ज़्यादा शैतानी कर रही हो। और उसे पता नहीं क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा ही चिड़चिड़ा रही थी, शायद जल्दी उठ गई थी इसीलिए। और ये देखिए हमारी बरेली का झुमका। और देखते ही देखते हम पहुंच गए हैं गढ़गंगा। और यहाँ पर माता गंगा के हमने दर्शन किए, हाथ जोड़ लिए। और यहाँ पर प्लानिंग हो रही थी हम आगे जाएं या फिर यहीं रुकें। तो फाइनली यही डिसाइड हुआ, हम दीदी के घर चल रहे हैं क्योंकि जिया जी आ नहीं पाते जल्दी, 3-4 घंटे लगते। तो ये हुआ कि हम घर चलते हैं। तो ये आ गए हैं हम दीदी की सोसाइटी में और अब चलते हैं ऊपर। हमने दीदी को नहीं बताया है कि हम आ रहे हैं, उन्हें ये पता है हम गढ़गंगा पर ही रुक गए हैं। तो यहाँ पर उन्हें मिलने वाला है एक बड़ा सा सरप्राइज़ कि पूरी फैमिली आ गई है। और यहाँ पर हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, बेल बजा दी है और भैया हम सब लोग छुप कर देख रहे हैं कि दीदी आएंगी या नहीं आएंगी गेट खोलने के लिए। तो बस वही छुप छुप के देखा जा रहा है कि अब आ रही हैं। 2-3 बार बेल बजा दी तो कोई सामने नहीं था, तो अच्छी बात है सिक्योरिटी के लिए। वो भी एकदम से गेट नहीं खोला उन्होंने। और जैसे हमारी जगह कोई स्ट्रेंजर भी हो सकते हैं, कोई है ना, तो देख रहा है। और घर आने के बाद मैंने ज़्यादा वीडियो शूट ही नहीं की थी, ज़्यादा क्या। तो हम निकल पड़े हैं दीदी जिया जी को लेकर गढ़गंगा। तो यहाँ पर एक गाड़ी में है 3 बच्चे, मैं और देवर देवरानी, ठीक है। और दूसरी गाड़ी में मेरे हस्बैंड, मम्मी और दीदी जिया जी। तो हम निकल पड़े हैं गढ़गंगा। देखिए आगे का सफ़र हमारे साथ, वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, स्किप मत करिएगा, देखते रहिएगा। और ये रहा फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी ही आएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दी थी।